दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर पत्थर अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। यहाँ की गलियों से कभी राजाओं के शाही जुलूस गुजरे तो कभी युद्ध की गर्जना सुनाई दी। लेकिन इन्हीं ऐतिहासिक स्मारकों के बीच एक ऐसी इमारत भी खड़ी है जो न किसी महल जितनी भव्य है, न किसी किले जितनी विशाल। फिर भी उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। इसे आज पूरी दुनिया खूनी दरवाजा के नाम से जानती है। दिन के उजाले में यह सिर्फ लाल पत्थरों से बना एक पुराना ऐतिहासिक स्मारक दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है और अंधेरा इसकी दीवारों पर उतरने लगता है, इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आसपास की व्यस्त सड़कें भी मानो कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। हवा की हल्की सरसराहट, टूटे हुए पत्थरों पर पड़ती चांदनी और सदियों पुरानी दीवारें, ऐसा लगता है जैसे यह दरवाजा आज भी अपने भीतर कोई ऐसा राज छिपाए बैठा है जिसे इतिहास पूरी तरह कभी बता ही नहीं पाया। कुछ लोग इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक मानते हैं, कुछ इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिनते हैं। वहीं कई स्थानीय लोगों के बीच ऐसी लोक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं कि रात के समय यहाँ का माहौल असामान्य महसूस होता है। इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस दरवाजे का नाम सुनते ही जिज्ञासा और रहस्य दोनों साथ साथ पैदा होते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस दरवाजे को खूनी क्यों कहा गया? क्या इसकी दीवारों ने सचमुच इतिहास के किसी भयावह पल को देखा था, या फिर समय के साथ इसमें रहस्य की परतें जुड़ती चली गईं? इस सवाल का जवाब हमें लगभग 500 साल पीछे ले जाएगा। आज जिस इमारत को हम खूनी दरवाजा कहते हैं, उसका जन्म किसी रहस्य के साथ नहीं हुआ था। लगभग 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में दिल्ली कई बार सत्ता परिवर्तन देख रही थी। मुगलों और अफगान शासकों के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी दौर में इतिहास के मंच पर एक ऐसा शासक आया जिसने बहुत कम समय में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था बदल दी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी माना जाता है। उसने सड़कें बनवाई, सराय बनवाई, डाक व्यवस्था को मजबूत किया और दिल्ली की सुरक्षा को नए सिरे से व्यवस्थित किया। उसी समय दिल्ली की प्राचीरों और प्रवेश द्वारों को भी विकसित किया गया। इतिहासकारों के अनुसार इसी काल में इस दरवाजे का निर्माण हुआ, जिसे उस समय काबुली दरवाजा कहा जाता था। उस दौर में यह जगह सुनसान नहीं थी। सुबह होते ही यहाँ व्यापारियों के कारवां गुजरते, सैनिक घोड़ों पर दौड़ते, मसालों, रेशम और हथियारों से भरी गाड़ियां शहर में प्रवेश करती। विदेशी यात्री इसी रास्ते से दिल्ली में आते और पहली बार इस विशाल नगरी की भव्यता देखते। किसी ने भी शायद यह कल्पना नहीं की होगी कि आने वाली सदियों में यही दरवाजा एक ऐसे नाम से जाना जाएगा
जिसे सुनकर आज भी लोगों के मन में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यही है, कभी कभी एक ही स्थान समय के साथ अपनी पहचान पूरी तरह बदल देता है। और इस दरवाजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय बीतता गया, शेरशाह सूरी का शासन समाप्त हुआ और मुगल साम्राज्य ने फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। शहर बढ़ता गया, नई इमारतें बनी, लाल किला बना, जामा मस्जिद बनी और दिल्ली दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिनी जाने लगी। लेकिन इन सभी बदलावों के बीच यह दरवाजा वहीं खड़ा रहा। इसकी दीवारों ने अनगिनत शाही जुलूस देखे, हाथियों पर बैठे बादशाह, तलवारें लिए सैनिक, विदेशी दूत, व्यापारी और आम लोग सब इसी रास्ते से गुजरे। कल्पना कीजिए, जहां आज तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती हैं, वहीं कभी मशालों की रोशनी में सैनिक पहरा देते थे। रात का अंधेरा गहराता तो विशाल लकड़ी के फाटक बंद कर दिए जाते। बाहर से आने वाले यात्रियों को सुबह तक इंतजार करना पड़ता। उस समय यह दरवाजा सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक था, किसी डर का नहीं। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। साम्राज्य जितना ऊंचा उठता है, उसके पतन की कहानी भी उतनी ही गहरी होती है। और मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में यही दरवाजा एक ऐसी घटना का साक्षी बना, जिसने इसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। उस सन 1857 भारतीय इतिहास का एक ऐसा वर्ष जिसे आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। मेरठ से शुरू हुई बगावत कुछ ही दिनों में दिल्ली पहुंच गई। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो मुगल सत्ता फिर से जीवित हो उठी हो। लेकिन यह आशा अधिक समय तक नहीं टिक सकी। कई महीनों तक चले संघर्ष के बाद ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। शहर में भारी तबाही हुई, हजारों लोग प्रभावित हुए और मुगल साम्राज्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। इसी उथल-पुथल के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसका उल्लेख कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। बहादुर शाह जफर के 3 शहजादों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को ब्रिटिश अधिकारी विलियम हडसन ने बंदी बनाया। इसके बाद उन्हें इस दरवाजे के पास गोली मार दी गई। इतिहासकारों के अनुसार यही वह घटना थी जिसके बाद लोगों ने इस स्थान को खूनी दरवाजा कहना शुरू किया। यहीं से एक ऐतिहासिक स्मारक का नाम हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। 1857 की घटना के बाद दिल्ली बदल चुकी थी। मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था और अंग्रेजों का शासन पूरी तरह स्थापित हो गया था। लेकिन जिस स्थान पर वह ऐतिहासिक घटना हुई, उसके बारे में लोगों की बातचीत कभी बंद नहीं हुई। धीरे धीरे स्थानीय लोगों के बीच इस दरवाजे को लेकर अलग अलग कहानियां फैलने लगी।
किसी ने कहा कि रात के समय यहाँ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। किसी ने दावा किया कि देर रात इस रास्ते से गुजरते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोगों ने सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति देखने की बात भी कही। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों की कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इन्हें केवल स्थानीय लोक कथाओं और व्यक्तिगत अनुभवों के रूप में ही देखा जाता है। फिर भी एक सवाल बार बार उठता है, अगर यह सब केवल कल्पना है तो इतनी अलग अलग कहानियां एक ही जगह से क्यों जुड़ी हैं? क्या किसी दुखद ऐतिहासिक घटना की स्मृति लोगों के मन में इतना गहरा असर छोड़ देती है कि समय के साथ वह रहस्य का रूप ले लेती है? यही वह बिंदु है जहां इतिहास और मानव मनोविज्ञान एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। समय के साथ कई फोटोग्राफर, इतिहास प्रेमी और उत्सुक लोग इस दरवाजे को रात में देखने पहुंचे। उनका उद्देश्य किसी भूत की तलाश नहीं था, बल्कि यह समझना था कि आखिर इस जगह के बारे में इतनी कहानियां क्यों प्रचलित हैं। कई लोगों ने बताया कि रात के समय यहाँ का वातावरण असामान्य रूप से शांत महसूस होता है। शहर के शोर के बीच अचानक गहरा सन्नाटा, पुरानी दीवारों से टकराकर लौटती हवा और दूर से आती गाड़ियों की गूंज। कुछ लोगों ने कैमरे में धुंधले साए कैद होने का दावा किया, लेकिन जब विशेषज्ञों ने ऐसी तस्वीरों और वीडियो का विश्लेषण किया तो अधिकांश मामलों में धुंध, कम रोशनी, कैमरे की लंबी एक्सपोजर या लेंस फ्लेयर जैसी वजह सामने आई। यानी अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो किसी अलौकिक घटना की पुष्टि करता हो। फिर भी यह जगह लोगों को आकर्षित करती रहती है, क्योंकि कभी कभी रहस्य का सबसे बड़ा कारण कोई भूत नहीं बल्कि इतिहास होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा आसपास के माहौल का अर्थ खोजने की कोशिश करता है। अगर हमें पहले से बताया जाए कि कोई जगह रहस्यमयी है, तो हमारा ध्यान हर छोटी सी आवाज, हर परछाई और हर हलचल पर अधिक केंद्रित हो जाता है। रात का अंधेरा, कम रोशनी, पुरानी इमारतें और सन्नाटा, ये सभी तत्व हमारे दिमाग को अतिरिक्त सतर्क बना देते हैं। कई बार हवा से हिलती शाखाएं भी किसी आकृति जैसी लगने लगती हैं। दूर की आवाजें फुसफुसाहट जैसी महसूस हो सकती हैं। इसी कारण दुनिया के कई ऐतिहासिक स्थानों के साथ रहस्यमयी कहानियां जुड़ जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सभी घटनाएं वास्तविक हों, लेकिन खूनी दरवाजे का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक दर्दनाक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि यह स्थान लोगों की भावनाओं और कल्पनाओं दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। शायद इसी कारण 500 साल बाद भी यह दरवाजा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास का एक मौन गवाह बनकर खड़ा है।
कई लोगों को लगता है कि खूनी दरवाजे का इतिहास केवल मुगल काल और 1857 तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 118 साल बाद 1975 के आपातकाल के दौर में यह स्मारक एक बार फिर राष्ट्रीय समाचारों में आ गया। उस समय दिल्ली का माहौल राजनीतिक तनाव से भरा हुआ था। इसी दौरान एक बेहद चर्चित घटना हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी से जुड़े मामले में युवा भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा का अपहरण किया गया। बाद में उनकी हत्या कर दी गई और उनके शव खूनी दरवाजे के पास मिले। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। अखबारों की सुर्खियां कई दिनों तक इसी मामले से भरी रहीं। लोगों के मन में पहले से मौजूद रहस्यमयी छवि अब इस नई त्रासदी के कारण और गहरी हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक दर्ज अपराध था, किसी अलौकिक घटना का प्रमाण नहीं। लेकिन जब किसी ऐतिहासिक स्थान से अलग अलग समय की दुखद घटनाएं जुड़ जाती हैं, तो उसकी पहचान आम लोगों के मन में बदलने लगती है। यहीं से खूनी दरवाजा सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की चर्चाओं में भी फिर से दर्ज हो गया। अगर आप आज दिल्ली जाएं और खूनी दरवाजे को देखें, तो पहली नजर में यह आपको किसी साधारण ऐतिहासिक स्मारक जैसा ही लगेगा। इसके आसपास व्यस्त सड़कें हैं, तेज रफ्तार ट्रैफिक है और रोजमर्रा की जिंदगी अपनी गति से चलती रहती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्मारक को संरक्षित किया है ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकें। दिन के समय यहाँ इतिहास के विद्यार्थी, पर्यटक और फोटोग्राफर आते हैं। वे इसकी वास्तुकला को देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, इस जगह का दृश्य बदल जाता है। रोशनी कम होने लगती है, पुरानी दीवारों की परछाइयां लंबी हो जाती हैं और सदियों पुराने पत्थरों पर पड़ती हल्की पीली रोशनी पूरे माहौल को अलग रूप दे देती है। यही वह समय है जब लोगों की कल्पना सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इतिहास, अंधेरा और लोक कथाएं तीनों मिलकर इस जगह को रहस्य का रूप दे देते हैं। हर ऐतिहासिक स्मारक अपने भीतर अतीत की कहानियां समेटे होता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इतिहास और मानवीय भावनाएं मिलकर एक अलग ही पहचान बना देती हैं। खूनी दरवाजा उन्हीं स्थानों में से एक है। जब किसी जगह से युद्ध, सत्ता परिवर्तन, शाही परिवार का अंत और आधुनिक समय की दुखद घटनाएं जुड़ जाएं, तो वह स्थान केवल पत्थरों का ढांचा नहीं रह जाता। वह लोगों की यादों और कल्पनाओं का हिस्सा बन जाता है। शायद यही कारण है कि इस दरवाजे के बारे में नई नई कहानियां समय के साथ जन्म लेती रहीं। कुछ सच, कुछ लोक कथाएं और कुछ केवल सुनी सुनाई बातें। लेकिन एक बात निश्चित है, इतिहास जितना गहरा होता है, रहस्य भी उतना ही गहरा महसूस होता है। और खूनी दरवाजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
अब सवाल यह है, क्या इस स्मारक की वास्तुकला में भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं? अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। अगर आप खूनी दरवाजे को केवल एक पुराने खंडहर की तरह देखते हैं, तो शायद आप इसकी सबसे बड़ी विशेषता को नजरअंदाज कर देंगे। यह सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि उस दौर की सैन्य वास्तुकला का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लाल बलुआ पत्थर से बना यह विशाल दरवाजा लगभग 3 मंजिल ऊंचा माना जाता है। इसकी मोटी दीवारें, ऊंची मेहराबें और ऊपर बने प्रहरी कक्ष इस बात का संकेत देते हैं कि यह केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ से आने जाने वालों पर नजर रखी जाती थी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सैनिकों तक पहुंच सकती थी। ध्यान से देखने पर इसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते हैं। कहीं पत्थर घिस चुके हैं, कहीं दरारें उभर आई हैं। सदियों की धूप, बारिश, आंधियां और प्रदूषण इन दीवारों को बदलते रहे, लेकिन स्मारक आज भी खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि उस समय के इंजीनियर बिना आधुनिक मशीनों के भी ऐसी संरचनाएं बनाते थे जो सदियों तक टिक सकें। यही कारण है कि खूनी दरवाजा आज भी इतिहास का जीवित गवाह बना हुआ है। लेकिन इसकी दीवारों में एक और चीज छिपी है, वह है समय की खामोशी। और शायद यही खामोशी लोगों को सबसे ज्यादा रहस्यमय लगती है। इतिहासकारों का मानना है कि किसी भी पुराने शहर का हर प्रवेश द्वार सोच समझकर बनाया जाता था। खूनी दरवाजा भी उसी रणनीति का हिस्सा था। उस समय दिल्ली चारों ओर से किलाबंद थी। शहर में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े द्वार बनाए गए थे। ये केवल आने जाने का रास्ता नहीं थे, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र भी थे। खूनी दरवाजे की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ से आने वाले कारवां, सैनिक और व्यापारियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। ऊपर मौजूद प्रहरी दूर तक देख सकते थे। यदि कोई खतरा दिखाई देता तो तुरंत पूरे शहर को सतर्क किया जा सकता था। आज जब हम इस स्मारक के पास खड़े होते हैं तो आसपास आधुनिक इमारतें और सड़कें दिखाई देती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, 500 साल पहले यहाँ खुले मैदान रहे होंगे, घोड़ों की टापें गूंजती होंगी और दूर से आती धूल देखकर ही सैनिक समझ जाते होंगे कि कौन शहर की ओर बढ़ रहा है। यानी जिस जगह को आज लोग रहस्य से जोड़ते हैं, वह कभी दिल्ली की सुरक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सोचिए, अगर यह दरवाजा बोल सकता तो शायद यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां सुना सकता था। इसने शेरशाह सूरी का दौर देखा, फिर मुगलों की वापसी देखी, अकबर का साम्राज्य, जहांगीर का शासन, शाहजहां द्वारा नई दिल्ली, शाहजहानाबाद का निर्माण और औरंगजेब के समय का विस्तार। सदियां बीतती रहीं,
लेकिन यह स्मारक अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर हुई। नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली के हमले, मराठों का प्रभाव और अंततः अंग्रेजों का आगमन, दिल्ली बदलती रही। हर दौर में इस दरवाजे से लाखों लोग गुजरे होंगे। किसी के लिए यह व्यापार का रास्ता था, किसी के लिए युद्ध का और किसी के लिए अपने घर लौटने का। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो किसी एक स्थान की पहचान हमेशा के लिए बदल देते हैं। खूनी दरवाजे के साथ भी यही हुआ और इसी वजह से आज लोग इसकी वास्तुकला से ज्यादा इसकी कहानी को याद रखते हैं। लेकिन क्या सचमुच रात में यहाँ कुछ अलग महसूस होता है, या यह सिर्फ हमारे दिमाग का असर है? अगले भाग में हम इस सवाल का जवाब एक अलग नजरिए से खोजेंगे। दिल्ली दिन में कभी नहीं रुकती। गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़ और भागती हुई जिंदगी शहर को हमेशा जीवंत बनाए रखती है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, कुछ ऐतिहासिक स्थानों का वातावरण बदलने लगता है। खूनी दरवाजा भी उन्हीं जगहों में से एक है। कल्पना कीजिए, रात के लगभग 11 बजे हैं। ट्रैफिक पहले से कम हो चुका है। हवा पुराने पत्थरों से टकराकर लौटती है। दूर किसी वाहन की आवाज कुछ क्षणों के लिए सुनाई देती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इस खामोशी में आपका ध्यान हर छोटी आवाज की ओर जाने लगता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान किसी ऐसी जगह पर होता है जिसके बारे में उसने पहले से रहस्यमयी कहानियां सुन रखी हों, तो उसका मस्तिष्क सामान्य ध्वनियों को भी अलग ढंग से समझने लगता है। हवा की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग सकती है। पेड़ों की परछाई किसी व्यक्ति जैसी दिखाई दे सकती है। यही कारण है कि दुनिया के कई पुराने किलों, महलों और स्मारकों के साथ रहस्यमय अनुभवों की कहानियां जुड़ जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वहां अलौकिक घटना हुई है, बल्कि हमारा मस्तिष्क वातावरण और अपेक्षाओं के आधार पर अनुभवों की व्याख्या करता है। लेकिन खूनी दरवाजे के मामले में एक और बात है। यहाँ का इतिहास पहले से ही इतना दर्दनाक है कि यह माहौल लोगों पर और गहरा असर डालता है। लेकिन क्या केवल इंसानी दिमाग ही इस रहस्य को जन्म देता है, या इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी दर्ज हैं जिन्होंने इस जगह की पहचान हमेशा के लिए बदल दी? जब भी किसी ऐतिहासिक रहस्य की बात होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, दस्तावेज क्या कहते हैं? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली की घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्टें तैयार की। उनमें बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी, शहर पर दोबारा कब्जा और उनके बेटों की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। यही वे रिकॉर्ड हैं जिनके कारण इतिहासकार मानते हैं कि खूनी दरवाजे का नाम उसी दौर की दुखद घटना से जुड़ा। लेकिन इन दस्तावेजों में कहीं भी किसी भूत,
रहस्यमयी आकृति या अलौकिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि खूनी दरवाजे की ऐतिहासिक पहचान पूरी तरह वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जबकि उससे जुड़ी डरावनी कहानियां बाद के वर्षों में लोक कथाओं के रूप में विकसित हुई। यही अंतर समझना सबसे जरूरी है। इतिहास हमें तथ्य देता है, जबकि लोक कथाएं हमें यह बताती हैं कि लोग किसी घटना को समय के साथ कैसे याद रखते हैं। और शायद यही वजह है कि खूनी दरवाजा आज भी इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों दोनों के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अगर इतिहास में भूतों का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे फैलती चली गई? हर समाज में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। समय बीतने के साथ ये अनुभव बदलते हैं, उनमें नए विवरण जुड़ते हैं और धीरे धीरे वे लोक कथाओं का रूप ले लेते हैं। खूनी दरवाजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐतिहासिक घटना ने लोगों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। फिर आने वाली पीढ़ियों ने उस स्थान के बारे में अलग अलग किस्से सुनाए। किसी ने कहा कि उसने रात में अजीब आवाज सुनी। किसी ने दावा किया कि वहां का वातावरण असामान्य लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग अनुभव बताते हैं। कोई निश्चित सत्यापित विवरण सामने नहीं आता। यही लोक कथाओं की सबसे बड़ी विशेषता है, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। इतिहासकार ऐसे किस्सों को सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। वे बताते हैं कि ये कहानियां उस समाज की भावनाओं, डर और कल्पना को दर्शाती हैं। इसलिए खूनी दरवाजे का सबसे बड़ा रहस्य शायद किसी अदृश्य शक्ति में नहीं, बल्कि उन कहानियों में छिपा है जिन्हें लोग सदियों से एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या केवल खूनी दरवाजा ही दिल्ली का रहस्यमयी स्मारक है, या पूरे शहर में ऐसे कई स्थान हैं जिनकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ती हैं? अगले भाग में हम खूनी दरवाजे की तुलना दिल्ली के दूसरे ऐतिहासिक रहस्यों से करेंगे, जिससे इसकी कहानी और भी रोचक हो जाएगी। 1857 का संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि दिल्ली की पहचान बदल देने वाला मोड़ था। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण पाया, तो कई मोहल्ले वीरान हो गए, अनेक इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई। कल्पना कीजिए, वही शहर जहां कभी शाही जुलूस निकलते थे, अब सैनिकों की टुकड़ियां गश्त कर रही थीं। बाजारों की रौनक कम हो चुकी थी। लोगों के चेहरों पर भविष्य की अनिश्चितता साफ दिखाई देती थी। खूनी दरवाजा भी इसी बदले हुए माहौल का मौन गवाह बना रहा। इसके सामने से गुजरने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि हाल ही में हुई एक दुखद घटना की याद भी था। यही कारण है कि समय के साथ इस स्थान का नाम लोगों की स्मृति में और गहराई से दर्ज होता चला गया। आज जब हम इस स्मारक को देखते हैं, तो हमें केवल इसकी दीवारें नहीं, बल्कि उस दौर का पूरा वातावरण कल्पना में लाना चाहिए। तभी इसकी ऐतिहासिक अहमियत वास्तव में समझ आती है। इतिहासकारों के अनुसार इस स्मारक का मूल नाम काबुली दरवाजा माना जाता है। यह नाम उस मार्ग से जुड़ा था जो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर जाने वाले रास्तों का हिस्सा था।
लेकिन 1857 की दुखद घटना के बाद लोगों ने इसे एक नए नाम से पुकारना शुरू किया, खूनी दरवाजा। यह कोई आधिकारिक नामकरण नहीं था, बल्कि जनता के बीच प्रचलित एक नाम था, जो धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया कि वही इसकी पहचान बन गया। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। कुछ स्थान अपने मूल नाम से नहीं, बल्कि वहां घटी किसी महत्वपूर्ण घटना के कारण याद रखे जाते हैं। खूनी दरवाजा भी उन्हीं उदाहरणों में से एक है। यानी इस नाम के पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना की स्मृति है। समय के साथ लोक कथाएं जुड़ती गईं, लेकिन इस नाम की जड़ें इतिहास में ही हैं। यही वजह है कि जब भी इस स्मारक का जिक्र होता है, लोग सबसे पहले 1857 की उस घटना को याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि खूनी दरवाजा देखने में बाकी मुगल स्मारकों से अलग क्यों लगता है? अगले भाग में हम इसकी बनावट के ऐसे पहलुओं पर नजर डालेंगे जिन पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। खूनी दरवाजे को दूर से देखने पर यह एक साधारण पुराना द्वार लग सकता है, लेकिन यदि इसकी बनावट को ध्यान से देखा जाए तो कई रोचक बातें सामने आती हैं। इसकी ऊंची मेहराबें केवल सुंदरता के लिए नहीं थीं। इनसे होकर हाथी, घोड़े और बड़े व्यापारिक काफिले आसानी से गुजर सकते थे। मोटी दीवारें सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई थीं, ताकि किसी हमले की स्थिति में सैनिकों को मजबूत रक्षा मिल सके। ऊपरी हिस्से में बने कक्ष और झरोखे केवल सजावटी तत्व नहीं थे, वे निगरानी और सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते थे। उस समय शहर की रक्षा में ऐसी संरचनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज इन दीवारों पर समय के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन यही निशान इन्हें और अधिक ऐतिहासिक बनाते हैं। हर दरार, हर घिसा हुआ पत्थर और हर मेहराब मानो सदियों की कहानी अपने भीतर समेटे हुए हैं। और शायद यही कारण है कि यह स्मारक आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। आज इंटरनेट के दौर में किसी भी ऐतिहासिक जगह के बारे में सैकड़ों वीडियो और पोस्ट मिल जाते हैं। खूनी दरवाजा भी इसका अपवाद नहीं है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं कि यहाँ रात में रहस्यमय आवाजें रिकॉर्ड हुई, किसी कैमरे में अनजान परछाइयां कैद हुई, या लोगों ने किसी अजीब आकृति को देखा। लेकिन जब ऐसे दावों की जांच की जाती है, तो अक्सर उनके समर्थन में कोई सत्यापित प्रमाण नहीं मिलता। कई वीडियो कम रोशनी, कैमरे के एंगल, धुंध या एडिटिंग के कारण रहस्यमय लग सकते हैं। कुछ मामलों में वीडियो का स्रोत भी स्पष्ट नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों के अनुभव झूठे हैं। हो सकता है उन्होंने वास्तव में कुछ असामान्य महसूस किया हो, लेकिन किसी व्यक्तिगत अनुभव और ऐतिहासिक तथ्य में अंतर होता है। यही कारण है कि इतिहासकार हमेशा दस्तावेजों, प्रत्यक्ष स्रोतों और प्रमाणित अभिलेखों पर भरोसा करते हैं, जबकि लोक कथाएं समाज की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा मानी जाती हैं।
खूनी दरवाजे का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है। यह जगह लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार इसकी कहानी पूरी कर देता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बातें अलग हैं, तो क्या पुरानी दिल्ली के बुजुर्ग भी यही कहानी सुनाते हैं? अगले भाग में जानेंगे कि स्थानीय लोक कथाएं इस स्मारक को किस नजर से देखती हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की यादों और किस्सों में भी जीवित है। पुराने इलाकों में रहने वाले कई परिवार पीढ़ियों से इस शहर की कहानियां सुनाते आए हैं। खूनी दरवाजे का नाम भी उन चर्चित किस्सों में अक्सर शामिल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बुजुर्ग इस रास्ते से रात में अकेले न जाने की सलाह देते थे। कुछ परिवार इसे केवल एक पुरानी मान्यता मानते हैं, जबकि कुछ इसे दुखद ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी भावनात्मक स्मृति बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग लोगों की कहानियां एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। कहीं किसी अनजानी आवाज का जिक्र मिलता है, तो कहीं सिर्फ इस जगह के भारी और गंभीर वातावरण की चर्चा होती है। इन्हीं लोक कथाओं ने खूनी दरवाजे को केवल एक स्मारक नहीं रहने दिया, बल्कि उसे दिल्ली की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बना दिया। लेकिन क्या खूनी दरवाजा अकेला ऐसा स्मारक है जिसके साथ रहस्य जुड़ा है, या दुनिया के दूसरे ऐतिहासिक स्मारकों के साथ भी ऐसी ही कहानियां मिलती हैं? अगर हम दुनिया के इतिहास पर नजर डालें, तो पाएंगे कि लगभग हर देश में कुछ ऐसे स्मारक हैं जिनके साथ रहस्य और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। यूरोप के पुराने किले हों, जापान के प्राचीन महल हों या भारत के ऐतिहासिक दुर्ग, जहां भी गहरा इतिहास और दुखद घटनाएं जुड़ी होती हैं, वहां समय के साथ रहस्यमयी कहानियां भी जन्म लेती हैं। खूनी दरवाजा भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं कि इसके बारे में डरावनी कहानियां कही जाती हैं, बल्कि यह कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वास्तविक और अच्छी तरह दर्ज है। यही संतुलन इसे अलग बनाता है। एक तरफ प्रमाणित इतिहास, दूसरी तरफ पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं। दोनों मिलकर इस स्मारक की पहचान बनाते हैं। और शायद इसी कारण खूनी दरवाजा आज भी इतिहास प्रेमियों, फोटोग्राफरों और रहस्य में रुचि रखने वाले लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहां हम खूनी दरवाजे के बारे में सबसे लोकप्रिय 5 दावों की जांच करेंगे और देखेंगे कि उनमें से कौन से इतिहास से मेल खाते हैं और कौन से केवल लोक कथाएं हैं। क्या आधी रात को यहाँ चीखें सुनाई देती हैं? अगर आपने कभी खूनी दरवाजे के बारे में इंटरनेट पर खोज की होगी, तो शायद आपने यह दावा जरूर पढ़ा होगा कि आधी रात के बाद यहाँ चीखने या रोने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ वीडियो तो यह भी दावा करते हैं कि राहगीरों ने इन आवाजों को रिकॉर्ड किया है। लेकिन जब इस दावे की जांच की जाती है, तो कोई ऐसा सत्यापित ऑडियो या आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आता जो इसे प्रमाणित करे।
इतिहासकारों ने भी अपने शोध में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं किया है। ध्वनि विशेषज्ञ बताते हैं कि रात के समय शहर का शोर कम होने पर दूर से आती आवाजें, वाहनों की गूंज, हवा और पुराने ढांचों से टकराकर लौटती ध्वनि कई बार अलग तरह से सुनाई देती है। ऐसे वातावरण में हमारा मस्तिष्क कभी-कभी सामान्य ध्वनियों को भी असामान्य अर्थ दे देता है। इसलिए अब तक उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह दावा एक लोकप्रिय लोककथा माना जाता है, न कि स्थापित ऐतिहासिक तथ्य। लेकिन यही बात इस जगह को और दिलचस्प बनाती है, क्योंकि रहस्य अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां इतिहास और कल्पना एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन यह तो केवल पहला दावा था। सबसे ज्यादा वायरल दावा तो यह है कि लोगों ने यहाँ सफेद कपड़ों में किसी आकृति को देखा है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? खूनी दरवाजे से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है सफेद कपड़ों में दिखाई देने वाली रहस्यमय आकृति। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय दूर खड़ी कोई धुंधली परछाई देखी जो कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। लेकिन जब ऐसे दावों का विश्लेषण किया जाता है तो कोई भी घटना वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं मिलती। कम रोशनी में हमारी आंखें सीमित जानकारी के आधार पर आकार पहचानने की कोशिश करती हैं। धुंध, पेड़ों की शाखाएं, दूर खड़ा कोई व्यक्ति या प्रकाश का कोण कई बार ऐसी आकृतियों का भ्रम पैदा कर सकता है। मनोविज्ञान में इसे पैटर्न रिकॉग्निशन कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग अधूरी जानकारी को पूरा चित्र मान लेता है। यही कारण है कि अलग-अलग लोग एक ही दृश्य को अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं। इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह दावा भी एक लोकप्रिय लोककथा माना जाता है, जिसकी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अब बारी है उस दावे की जिसने सबसे ज्यादा YouTube वीडियो और ब्लॉग पोस्ट बनाए। क्या कैमरे वास्तव में यहाँ कुछ अजीब रिकॉर्ड करते हैं? कुछ कंटेंट क्रिएटर्स दावा करते हैं कि खूनी दरवाजे के पास रिकॉर्डिंग करते समय उनके कैमरे में अजीब रोशनी, धुंधले साए या अचानक दिखाई देने वाले धब्बे कैद हुए। पहली नजर में ये दृश्य रहस्यमय लग सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी विशेषज्ञ बताते हैं कि कम रोशनी में शूटिंग करते समय कैमरे का सेंसर, लंबी एक्सपोजर, धूल के कण, नमी, लेंस फ्लेयर और डिजिटल नॉइज ऐसी चीजें पैदा कर सकते हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि किसी भी तस्वीर या वीडियो को केवल देखकर अलौकिक घटना मान लेना सही नहीं होगा। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके तकनीकी कारणों की जांच करना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि जितनी आधुनिक कैमरा तकनीक विकसित हुई है, उतनी ही आसानी से ऐसे दृश्य भी समझे जाने लगे हैं जिन्हें पहले रहस्य माना जाता था। यानी कैमरा कभी-कभी हमारी आंखों से ज्यादा देखता है, लेकिन वह हमेशा किसी रहस्य को रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। कई बार वह केवल प्रकाश और वातावरण की वास्तविक स्थिति को दर्ज कर रहा होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल अभी बाकी है।
अगर इन दावों के ठोस प्रमाण नहीं हैं, तो फिर खूनी दरवाजा आज भी भारत के सबसे चर्चित रहस्यमयी स्मारकों में क्यों गिना जाता है? सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि खूनी दरवाजे के पास रात में जाना पूरी तरह मना है क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन जब इस दावे की जांच की जाती है तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। खूनी दरवाजा एक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक है। ऐसे स्मारकों में सुरक्षा, रखरखाव और संरक्षण के कारण रात में प्रवेश सीमित हो सकता है। यह नियम किसी अलौकिक कारण से नहीं, बल्कि स्मारक की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। कई लोग इन सामान्य नियमों को रहस्य से जोड़ देते हैं और समय के साथ यह बात एक नई कहानी का रूप ले लेती है। यही वजह है कि किसी भी ऐतिहासिक स्थान के बारे में सुनने के बजाय उसके आधिकारिक इतिहास को जानना जरूरी है। क्या सरकार ने कोई रहस्य छिपाया है? इंटरनेट पर कई बार यह दावा किया जाता है कि खूनी दरवाजे से जुड़े कुछ रहस्य जनता से छिपाए गए हैं। लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जानकारी में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। दरअसल खूनी दरवाजे का इतिहास सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसके निर्माण 1857 की घटनाओं और बाद के इतिहास पर शोधपत्र, किताबें और अभिलेख मौजूद हैं। रहस्य इसलिए पैदा होता है क्योंकि लोगों की रुचि अनजानी बातों में अधिक होती है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि तथ्य और कल्पना के बीच अंतर बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। अब सवाल है, अगर यहाँ भूतों का कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर खूनी दरवाजा हमें आज भी इतना आकर्षित क्यों करता है? कभी कभी किसी जगह का सबसे बड़ा रहस्य वहाँ होने वाली अलौकिक घटनाएं नहीं, बल्कि उसका इतिहास होता है। खूनी दरवाजा हमें याद दिलाता है कि सत्ता बदलती है, साम्राज्य समाप्त होते हैं, लेकिन इतिहास अपने निशान छोड़ जाता है। जिन दीवारों के सामने कभी सैनिक खड़े थे, वहीं आज पर्यटक तस्वीरें खिंचवाते हैं। यह बदलाव ही इस स्मारक को असाधारण बनाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी कल्पना, अपने ज्ञान और अपनी भावनाओं के आधार पर इसे अलग तरह से देखता है। लेकिन क्या यह स्मारक आने वाले 100 साल बाद भी ऐसे ही खड़ा रहेगा? भारत में ऐसे कई स्मारक हैं जो केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं। खूनी दरवाजा भी उनमें से एक है। इसका संरक्षण केवल पत्थरों को बचाना नहीं, बल्कि उन कहानियों को बचाना है जो हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं। आने वाली पीढ़ियां जब इस स्मारक को देखेंगी, तो उन्हें केवल एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि इतिहास का एक अध्याय दिखाई देगा। यही कारण है कि इतिहास को जानना, समझना और सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और अब समय है इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष का। आज हमने खूनी दरवाजे की कहानी, इतिहास, लोक कथाओं और आधुनिक दृष्टिकोण तीनों से समझने की कोशिश की।
इतिहास हमें बताता है कि यह स्मारक कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा। लोक कथाएं बताती हैं कि लोगों ने इन घटनाओं को किस तरह याद रखा, और आधुनिक शोध हमें सिखाता है कि हर दावे को प्रमाणों की कसौटी पर परखना चाहिए। शायद खूनी दरवाजे का सबसे बड़ा रहस्य कोई भूत नहीं, बल्कि वह इतिहास है जिसे इसकी दीवारें 500 वर्षों से अपने भीतर संजोए हुए हैं। अगर अगली बार आप दिल्ली जाएं और इस दरवाजे के सामने खड़े हों, तो डरने के बजाय एक पल के लिए उसकी दीवारों को ध्यान से देखिए। हो सकता है आपको कोई आवाज न सुनाई दे, लेकिन इतिहास की खामोशी जरूर महसूस होगी। अगर आपको भारत के ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए अगली बार किस ऐतिहासिक रहस्य की कहानी सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।